नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 16 फरवरी से 23 फरवरी 2025। तो इस हफ्ते की करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भू कानून कौन से राज्य में पारित हो गया है? तो हाल ही में जो भू कानून है, यह उत्तराखंड में पारित हो गया है भू कानून। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड कैबिनेट ने 19 फरवरी को सख्त भू कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस नए कानून के तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी 11 जिलों में बाहरी राज्यों के लोग कृषि और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नानकमत्ता पब्लिक स्कूल को हाल ही में किस विश्वविद्यालय में पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो अर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी है, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलुरु में। बी ऑप्शन। तो नानकमत्ता पब्लिक स्कूल को अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलुरु में शनिवार को पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो अर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे धन्वंतरि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो धन्वंतरि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मायाराम उनियाल को। तो डॉक्टर मायाराम उनियाल को धन्वंतरि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड के जड़ी बूटी विशेषज्ञ डॉक्टर मायाराम उनियाल को प्रतिष्ठित धन्वंतरि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की ओर से 20 फरवरी को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर मायाराम उनियाल को ये पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर मायाराम उनियाल ने आयुर्वेद जड़ी बूटी के क्षेत्र में कई शोध किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गोपाल दत्त भट्ट को कौन सा पुरस्कार मिलेगा? जो गोपाल दत्त भट्ट हैं, इन्हें गुमानी पंत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब। तो गरुड़ तहसील जो कि बागेश्वर जनपद में आती है, तो यहाँ के 2 साहित्यकारों को भाषा संस्थान उत्तराखंड 3 मार्च 2025 को उत्तराखंड साहित्य सम्मान से सम्मानित करेगी। तो 2 साहित्यकारों को सम्मानित करेगी, 2 साहित्यकारों को। इसमें है मोहन जोशी को शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ और गोपाल दत्त भट्ट को गुमानी पंत पुरस्कार से नवाजा जाएगा। मोहन जोशी को उनकी पुस्तक शिव काव्य के प्रकाशित होने पर पुरस्कार दिया जाएगा। हिंदी साहित्य के अलावा मोहन जोशी ने कुमाऊं बोली में कई किताबें लिखी हैं। रामचरितमानस, गीता जैसे महाकाव्यों का इन्होंने कुमाऊनी अनुवाद प्रकाशित ये कर चुके हैं। और साहित्य के क्षेत्र में मोहन जोशी की सक्रियता को देखते हुए उत्तराखंड साहित्य गौरव के अंतर्गत शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, उत्तराखंड के जो ये जितने भी करंट अफेयर है, वीकली करंट अफेयर, ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो इस एप्लीकेशन में फर्स्ट में आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाएगा और इसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स वहाँ पर अवेलेबल है। वीकली करंट अफेयर हो गया, डेली करंट अफेयर हो गया। अगर आप जरधारी क्लासेस के पिछले 2 से 3 सालों के करंट अफेयर की ई बुक चाहते हैं या जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari classes.in। तो आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे jardhari classes.in नाम से, और वहां पर जरधारी क्लासेस के सभी ई बुक नोट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास है, ये भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। तो भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन, तो इसका जो 6ठा संस्करण है, ये जापान में आयोजित किया
जाएगा। और समय कब है? 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक इसका आयोजन होगा। और कौन से स्थान पर? माउंट फूजी, जापान में। उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच सामंजस्य बढ़ाना, युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास करना। तो ये इसके उद्देश्य हैं। अभ्यास धर्म गार्जन के बारे में और जानते हैं। तो ये भारत और जापान के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और ये अभ्यास 2018 से बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, मनु भाकर को किस खेल में उत्कृष्टता के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 मिला? तो इन्हें किस खेल के लिए दिया गया है? तो सही जवाब है निशानेबाजी के लिए। तो हाल ही में ओलंपियन मनु भाकर बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 की विजेता चुनी गई है। इनकी प्रमुख उपलब्धियां, तो 2018 में आईएसएसएफ विश्व कप में स्वर्ण पदक, 2018 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 7, किसे हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ज्ञानेश कुमार, बी ऑप्शन, ज्ञानेश कुमार को हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम्स मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है टाइम्स मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिए? सही जवाब है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को, सी ऑप्शन। डिटेल जान लेते हैं। तो असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, और इन्हें टाइम मैगजीन की 2025 की वुमन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन टाइम मैगजीन की सूची में शामिल होने वाली दुनिया भर की 13 महिलाओं में शामिल है। 2 बार की ये विटली गोल्ड अवार्डी हैं, 2017 और 24 में इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को इन्हें लुप्तप्राय पक्षी हरगिल्ला या ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण में उनके प्रयास के लिए सम्मानित किया जा रहा है टाइम मैगजीन की सूची में। डॉक्टर बर्मन ने असम में हरगिल्ला पक्षी और उसके पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को संगठित किया है। डॉक्टर बर्मन ने पक्षियों के बारे में लोगों की धारणा बदलने के लिए काम किया है और स्टॉर्क बहनों की हैग्रिल्ला आर्मी की स्थापना की, जो मुख्य रूप से स्थानीय महिलाओं का एक समूह था जो पक्षियों के घोंसले के क्षेत्रों की रक्षा करता था। दोस्तों, तो ये हो गए इस वीक अर्थात 16 फरवरी से 23 फरवरी 2025 के करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में ही। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जलधारी क्लासेज, तो फर्स्ट में आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसमें सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जलधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स आते हैं, पिछले 2 से 3 साल के करंट अफेयर ई बुक नोट्स या अन्य नोट्स, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, और आप पहुंच जाएंगे हमारे ई बुक स्टोर में जहां पर जरधारी क्लासेस के सभी ई बुक नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।